इंग्लैंड दौरे पर पहुंची भारतीय टीम को पहला मुकाबला आखिरकार जीत नसीब हुआ। ओडीआई सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया, वो भी आसानी से कहें, क्योंकि जिस तरीके से वॉशिंगटन और अक्षर पटेल ने बैटिंग करी। लेकिन मुकाबले की कहानी ये नहीं रही कि भारत ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। मुकाबले की जो मेन कहानी आती है वो गौतम गंभीर और विराट कोहली पर आकर रुक जाती है, क्योंकि इस मैच से पहले ये खबर आई थी कि दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी ये देखा गया कि विराट कोहली और गौतम गंभीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों को कुछ बात करनी है तो कहीं ना कहीं बैटिंग कोच जो है वो मैसेंजर का काम कर रहे हैं। अलग तरीके से विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोहित शर्मा से जाकर गंभीर जरूर बात करते हैं, लेकिन विराट कोहली से बात करते नहीं दिखाई दिए। यहाँ तक कि इस मुकाबले में भी ऐसा कोई पल नहीं दिखा जहां पर गौतम गंभीर और विराट कोहली एक साथ नजर आए हों। यहाँ तक कि अगर आप देखें मुकाबले के दौरान भी ड्रेसिंग रूम के अंदर वहां पर गौतम गंभीर नजर भी आए टीम के साथ। आमतौर पर अगर आप देखो, कई बार जब आप ओडीआई मुकाबला देख रहे होते हैं तो आपको कोच के रिएक्शन तमाम चीजें दिख जाती है। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला ओडीआई मुकाबला रहा, गौतम गंभीर का रिएक्शन आपको नाम मात्र दिखा होगा। अगर आप पूरा मैच देखोगे तो शायद आपको 1 से 2 जगह दिखा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें मुकाबले के बाद जब एक खिलाड़ी जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वहां पर भी गौतम गंभीर विराट के आसपास भी नजर नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के करंट सिचुएशन पर सवाल उठा रही कि क्या इतने बड़े खिलाड़ी, चाहे हम विराट कोहली की बात करें या फिर टीम इंडिया के कोच जिनके ऊपर जिम्मेदारी है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने को लेकर, टीम बनाने को लेकर, क्या वो एक खिलाड़ी से ईगो क्लैश को लेकर या कुछ और वजह की वजह से बात नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एक तरीके से ट्रोल और इस पर तमाम सवाल भी उठने वाले हैं, क्योंकि आप इस तरीके से टीम इंडिया में नहीं कर सकते कि टीम इंडिया में एक तरीके से दरार पड़ जाए, वहाँ पर भी गुटबाजी होते दिखे। लेकिन इस गुटबाजी में अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो आपको लगेगा कि इस गुटबाजी में अगर जीत किसी की हो रही है तो वो विराट कोहली की हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें इस मुकाबले से पहले जब टीम का ऐलान किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल आए थे। शुभमन गिल ने यही कहा था कि देखिए हमारे विराट कोहली से बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में हम कैसी टीम बनाएंगे, किस तरीके से प्लेइंग 11 चुनेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। जब ये बात शुभमन गिल ने कही तो लोगों ने बोला देखिए ये तो इज्जत है कोच गंभीर की कि अगर टीम बनानी हो तो गिल जो है वो विराट कोहली से डिस्कस कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की चर्चा एक बार फिर से कहीं ना कहीं ज़्यादा सुर्खियों में। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये चीज़ें सामने आई थी जब गंभीर, कोहली, कई इस तरीके की चीज़ें चली थी। अचानक से फिर से, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद जब विराट कोहली ने कई सारे कुछ इंटरव्यू जो दिए उसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो टेस्ट से रिटायर नहीं होना चाहते थे, या फिर उन पर जो एक फोर्स है कि भाई अगर प्रदर्शन इस सीरीज में नहीं आएगा तो हम इस पर फैसला लेंगे, ये इस दबाव के बीच में प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाता। तो इस तरीके की जब विराट ने बातें करी तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट रूप से गौतम गंभीर को ही इशारा था, गौतम गंभीर को एक जवाब था कि भाई आप ऐसे नहीं कह सकते, कितने बड़े खिलाड़ी पर इस तरीके से दबाव नहीं बना सकते। अब शायद वो सारी बातें गंभीर को पसंद नहीं आई होंगी, लिहाजा दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जैसे कुछ होगा अपडेट स्पोर्ट्स नाउ पर आपको जरूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।